वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 16 सितंबर 2024 और 16 सितंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है ना। देखिए दोस्तों, 15 सितंबर को देश के जाने माने इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन के मौके पर नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। भारत के अलावा श्रीलंका, तंजानिया में भी इसी दिन इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम क्या है दोस्तों? तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये इसकी थीम है, आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 6 सितंबर को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाते हैं ना। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन डे मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, ये दोस्तों सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता। तो 14 को दूसरा शनिवार पड़ा, इसलिए 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चक्रवाती तूफान बेम्बिका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये दोस्तों किसको प्रभावित किया है? तो फिलीपींस को। किसको दोस्तों? फिलीपींस को प्रभावित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। फिलीपींस की बात करते हैं। राजधानी है दोस्तों मनीला, करेंसी है फिलीपीन पेसो और प्रेसिडेंट कौन है? वोंग वोंग मार्कोस। कौन है? वोंग वोंग मार्कोस। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो हिजाब पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये ताजिकिस्तान ने लगाया है। राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ताजिकिस्तान। अब देखिए दोस्तों, ताजिकिस्तान की बात करते हैं। राजधानी क्या है? दुशानबे। करेंसी क्या है? सोमोनी। प्रेसिडेंट है इमोमली रहमान। कौन है? इमोमली रहमान। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? तो अपना देश भारत है ना, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपना देश भारत। भारत की बात करें। भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयात के रूप में चीन से आगे निकला। मॉर्ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। भारत ने CAVA मतलब सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है। इतना फैक्ट आपको अपने देश भारत के बारे में याद रखना है जो कि करंट अफेयर से संबंधित है और क्वेश्चन आ सकते हैं। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? तो ऑपरेशन यमन ये दोस्तों इजराइल ने शुरू किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल ने हुतियों के मिसाइल हमले के बाद ऑपरेशन यमन की शुरुआत कर दी है ना। इजरायली प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कहा था कि हुतियों को मिसाइल हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए इन्होंने ऑपरेशन यमन शुरू किया है। इजराइल बात करते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इसको हम यरूशलम भी पढ़ते हैं, जे साइलेंट हो जाता है ना, यरूशलम या जेरूसलम हम पढ़ सकते हैं। करेंसी इजरायली न्यू शेकल है इजराइल की। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हर्जोग। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं।
उससे पहले इसराइल के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं दोस्तों। इसराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अब इसराइल की संसद का नाम क्या है? तो नेसेट, ये आपको याद रखना है। UN ने इसराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को नाम दिया है। इसराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। इसराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। अच्छा, अमेरिका ने इसराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। बेल ने इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। इसराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। इतने फैक्ट आपको इसराइल के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब एंडरसन पीटर्स ने जीता है ना। ये है एंडरसन पीटर्स। इन्होंने दोस्तों 87.87 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया है, जबकि हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं इन्होंने 87.86 मात्र 0.01 मीटर से पीछे रह गए और दूसरे स्थान पर आए हैं। बहुत बड़ी बात है ये भी हमारे लिए कि दूसरे स्थान में भी नीरज चोपड़ा जी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 12 से 14 सितंबर के बीच चला ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका किस देश के सरकारी मीडिया RT पर प्रतिबंध लगा रहा है? तो अमेरिका दोस्तों रूस का सरकारी मीडिया है RT, इस पर प्रतिबंध लगा रहा है। और अमेरिका ने भारत को भी अनुरोध करा है कि ये भी RT पर प्रतिबंध लगाए, है ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, रूस की बात करते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है दोस्तों? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। इतने फैक्ट आपको रूस के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन ने कब अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई है? तो 15 सितंबर को। कब मनाई है दोस्तों? 15 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, है ना, जो कि दोस्तों देश में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत हुई थी पहली बार। अच्छा देखिए, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने इस प्रसारण का उद्घाटन किया था। अच्छा, वर्ष 1975 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का हिस्सा था। उसके बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन अलग अलग हो गए। अच्छा, 1982 में एशियाई खेलों के दौरान दूरदर्शन ने रंगीन प्रसारण की शुरुआत की थी। एशियाई खेल कहाँ हुए थे 1982 में? तो नई दिल्ली में हुए थे। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? तो अपने देश भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। अच्छा, क्यों किया है? तो अभी हमने कुछ दिन आपको पहले पढ़ाए थे कि एक यागी नाम का तूफान आया है ना, कहाँ पे? दक्षिण चीन में। तो दोस्तों जो यागी से प्रभावित देश हैं उस पर सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 2 अक्टूबर में एमपॉक्स टीकाकरण अभियान चलाएगा, है ना? 2 अक्टूबर को एमपॉक्स टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो ये दोस्तों कांगो में चलाया जाएगा। कहाँ पे? कांगो में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कांगो किस अफ्रीकी कंट्री, माफ़ी चाहते हैं, बोल ही दिए, किस महाद्वीप का देश है? तो अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। कैपिटल क्या है दोस्तों? किंशासा। अच्छा, करेंसी क्या है? कोंगोलीस फ्रैंक। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है? फेलिक्स त्शेसिकेदी। ये आपको याद रखना है।
नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी ने, इन्होंने संविधान मंदिर का उद्घाटन मुंबई में किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। ये आप देख सकते हैं, ये उद्घाटन हुआ है और इन्होंने ये फीता काटे हैं ना, हम हिंदी में बोल सकते हैं फीता काटे हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये दोस्तों अनमोल खरब है ना, अनमोल खरब है, ये है अनमोल खरब और इन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनमोल खरब। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा? तो राजस्थान में दोस्तों मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अच्छा, इससे पहले कौन सा राज्य है जिसने हिंदी में उपलब्ध कराया? तो राइट आंसर बताएंगे बिहार, है ना, ये हमने आपको करंट अफेयर में पढ़ा चुके हैं। चलिए राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। और गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उससे पहले राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ। पहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में हुआ था, ये आपको याद रखना है। देखिए तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ है, पहला हुआ है दोस्तों 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में, ये आपको याद रखना है ना। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। राजस्थान की पहली विमानन एकेडमी अजमेर के किशनगढ़ में शुरू की गई है। इतने फैक्ट आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 20 करोड़ यूएस डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने 20 करोड़, है ना, ये बांग्लादेश को यूएस डॉलर देने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश की बात करते हैं। राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। मुद्रा है टका। और प्राइम मिनिस्टर अभी जो अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बने हैं, अंतरिम सरकार के गठन हुआ है, तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, बांग्लादेश की बात करते हैं। पुराने फैक्ट के हिसाब से भी हम पढ़ रहे हैं। सैयद रफ़त अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। ये पुराने फैक्ट के अनुसार है ना। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की थी। कौन सी? शेख हसीना जी ने, है ना, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।